अयोध्या जनपद में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के वह वर्ग जो किसी न किसी प्रकार से परेशान है, न्यायालय में वाद का इतना प्रेशर है जिससे उनके बाद समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहे हैं, आर्थिक रूप से भी परेशान है, उनके लिए संबंधित वाद विवाद के कैंप लगाकर समाधान सुलह समझौते के माध्यम से उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वारा किया गया। न्यायाधीश ने बताया, हम सभी लोग चाहते हैं कि समाज में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका निस्तारण तत्काल किया जाए। इसलिए इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें वह व्यक्ति जिसका वाद जिस विभाग में लंबित है उसकी कैंप लगवाकर उस व्यक्ति संबंधित विभाग के अधिकारियों में आपसी सुलह समझौता, पारिवारिक मामला हो तो न्यायालय का कैंप लगाकर उसमें परिवार के दोनों पक्षों में आपसी सुलह समझौता करवाकर वाद को समाप्त किया जाता है। देखिए साहब, ऐसा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत की तुलना कोई नहीं की जा सकती है। आप समझिए 8/2/2020 को राष्ट्रीय लोक अदालत हुई थी और कोरोना के कारण संपन्न नहीं हो सका। अब कि इस बार जो है न्याय विधिक सेवा प्राधिकरण ने हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान किया है। अभी यहाँ पर हमारे डिफाल्टर्स आने शुरू हुए हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे भी लगे हुए हैं। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अभी हमने उनको जनरल नोटिस दिया है। इसके बाद हमारे प्रशासन से है कि सबको आप लीगल नोटिस दीजिए, लेकिन हमारा प्रयास यह है कि अगर राष्ट्रीय लोक अदालत के थ्रू हमारे केसेज डिसाइड हो जाते हैं तो जो हमारे बकायेदार हैं उनको भी राहत होगी और हमारे तमाम पैसा हमारा जो लीगल कार्यवाहियों में हम लगाते हैं वो बचेगा और हमारा उनसे सामंजस्य भी बना रहेगा। क्योंकि यदि हम लीगल नोटिस उनको जारी करते हैं तो हमारे उपभोक्ता हमसे नाराज़ हो जाते हैं और वो दूसरी कंपनियों में जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां जो तमाम हमारी दूरसंचार सेवाएं दे रही हैं वो किस तरह से क्या कर रही हैं। अभी आप आज जो हमारे बकायेदारों में बहुत बड़ा उत्साह है। अभी हमने 3 केस लिया है, एक 7,000 का, दूसरा 10,000 का और हमारे पीछे देखिए कई लोग खड़े हैं 20-20 हज़ार के आउटस्टैंडिंग से ज़्यादा लेकर हैं और बड़े बड़े अमाउंट हमारे आ रहे हैं। अभी तक ठंडक थी, इसलिए लोग हमें लगता है घर से निकलने में संकोच कर रहे थे या ठिठक रहे थे। तो ईश्वर सूर्यदेव की भी कृपा हो रही है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि ये राष्ट्रीय लोक अदालत अगर अगले महीने सेम आयोजित कर दी जाती तो हमको बड़ी होता, क्योंकि इसका प्रोसीजर 2 महीने बाद है, अगली फरवरी में पड़ेगी या मार्च में, जैसा भी करे। तो मैं अनुरोध करूंगा प्रशासन से और विधिक सेवा प्राधिकरण से कि ये अगले महीने फिर आयोजित किया जाए और हमारे उपभोक्ताओं को जो एक मौका दिया जाए कि वो न्यायिक प्रक्रिया से, लीगल प्रोसीजर से बचने के लिए हमारे अपना एक अवसर और उठावें। इसके बाद हम उनको लीगल नोटिस दें। किस विभाग से हैं आप? अभी जी किस विभाग का है ये? हम दूरसंचार विभाग से हैं, मुख्य लेखाधिकारी उमाशंकर मिश्रा हैं और तो बहुत बढ़िया रिस्पांस हमारी पब्लिक दे रही है। और हम विशेषकर जिला सेवा प्राधिकरण का और यहाँ के जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे जिस स्तर के हैं, पूरा हमारा सहयोग करते हैं। कभी कोई मतभेद नहीं होता। हमारी नोटिस से डिले होती है तो प्रायोरिटी से पुलिस अधिकारियों को बुला करके वो कैसे भी पूरा योगदान देते हैं। मैं उन अधिकारियों का, जैसे पहले श्रीवास्तव जी थे, अभी और बाबू जी हैं, वो पूरा रिस्पांस देते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत यूनिट हमारी बहुत अच्छी काम कर रही है। मैं प्राधिकरण का आभारी हूँ, सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। अदालत जो है हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और जो लोग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कुछ जिनका बकाया बैंक में या कोर्ट में कुछ परेशानियां हैं, निस्तारण नहीं हो पा रहा है, तो हमारे यहाँ के प्रशासन ने, जिला जज जी ने और भी जितने भी जज हैं उनकी उससे उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए लोगों को अच्छा बेनिफिट मिल रहा है इससे। आप यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायालय के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनपद न्यायालय यहाँ का बहुत ही हमारे अयोध्या जनपद का बहुत एक दूसरे के प्रति जो भी मिलने वाले लोग हैं, जो भी परेशान हैं आर्थिक रूप से, जिनकी समस्याएं हैं, उसको निस्तारण करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य करता है। ये पाया कि चूंकि इस वर्ष की ये अंतिम और मेगा लोक अदालत है, राष्ट्रीय लोक अदालत है, तो इसमें लोगों में, जनता के लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत ही मनोयोग से बैंक, विशेष करके बैंक के केसेज और मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा विचारणीय और परिवार न्यायालय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के मामलों के निस्तारण के लिए जनता के लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत भीड़ है कचहरी में।
और अधिकांश लोगों को मैंने देखा कि वो मास्क लगाए हुए हैं। अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही सब लोग जो हैं तत्पर हैं और कोविड के हिसाब से चारों तरफ सफाई वगैरह की हम लोगों ने व्यवस्था की है और कोशिश ये हो रही है कि कहीं भीड़ ना हो, कहीं गैदरिंग ना हो। और आप सभी लोग जैसा कि देख रहे हैं, परिसर को रोज़ सफाई कराना हमारा एक मिशन है। मुझे वैसे भी सफाई बहुत पसंद है, तो लोग जो है सफाई का इसका बहुत विशेष ध्यान भी रख रहे हैं। जिस लेवल की गैदरिंग है उस तरह की आपको ऐसी कोई सी लापरवाही नहीं नज़र आ रही है और लोग बहुत मनोयोग से वादकारी आए हुए हैं। और कल जो आप लोगों ने हमारी सूचना जनता के बीच पहुंचवाने का प्रयास किया, जो प्रेस के माध्यम से मैंने अपनी बात जनता के बीच में रखा, उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत से वादकारी कचहरी में आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमा हम डिसाइड कराने में सफल रहेंगे। क्रॉस्ड और हम लोगों ने लगाए तो लगभग 10,000 मुकदमे हैं और लेकिन उसमें से लिस्टेड 5-6 हज़ार मुकदमे हुए हैं। उसमें से अब कितना टर्नआउट होता है, क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब है और जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी टर्नआउट नहीं है। दूसरी चीज़ की कोरोना का भी जो है इफ़ेक्ट है, लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं, उस वजह से भी लोग कम आ रहे हैं। लेकिन जितना भी हो रहा है अच्छा होगा, अच्छा रिस्पांस होगा और देखते हैं आगे क्या, जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है। तो देखिए, मेरी तो जो है आवाम है उससे यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है लिटिगेशन को बढ़ाने का। लिटिगेशन और कोर्ट कचहरी ये एक बीमारी की तरह है, कैंसर जैसे हो जाता है और फिर वो जब तक आदमी दम नहीं तोड़ देता तब तक वो बीमारी नहीं छोड़ती है। इसी तरह से सिविल लिटिगेशन में वो मुकदमे 50 साल से आज पेंडिंग पड़े हुए हैं और उसके जो है उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो संधि और जो है कॉम्प्रोमाइज़ और सुलह समझौता ये एक बहुत बड़ा अस्त्र होता है किसी भी मुकदमे को रिजॉल्व करने का। आप खुद ही अपने मुकदमे का रिजॉल्व कर सकते हैं, उसकी ना कोई दलील होती है ना कोई अपील होती है, वो मामला वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके लिए दो जो कारीगर होते हैं, हमारे जो एडवोकेट्स होते हैं, जिनकी ड्राफ्टिंग अच्छी होती है, उनसे सुलहनामा अपना जो है बनवाएं और बस हमको सुलहनामा मिल जाए, उसी के आधार पर हम मुकदमे का निस्तारण कर देंगे। जहाँ तक क्रिमिनल मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स में आज हम लोग TRC भी नहीं करते हैं, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, न्यायालय उठने तक की सज़ा भी हम नहीं करते हैं। आज सिर्फ हम फाइन वाले मुकदमे लेते हैं, आपराधिक, शमनीयवाद, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, जिनका जो है निस्तारण आज हो जाएगा और अगर आप लोग आएँ कोर्ट में तो उसका निस्तारण हो जाएगा। 323, 504 के मुकदमे हैं, जैसे IPC के ये हैं और जैसे MV एक्ट हैं और बहुत सारे एक्ट्स हैं आज शेड्यूल्ड हैं और वो सारे मुकदमे आज टेलीफोन के बिल्स हैं, आपके प्री लिटिगेशन स्टेज पे भी मुकदमे हैं, जो बैंकों के मुकदमे हैं, जो आज स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, ये वो वाले मुकदमे हैं जिनका जो है बैंक से कोई लड़ाई हो गई है या उनका डिस्प्यूट है या कोई मुकदमेबाजी है। उस मुकदमेबाजी के पहले की स्टेज आज आप आके बैंक से बात कर सकते हैं, उनसे अपना सेटलमेंट बनवा सकते हैं और बहुत ही कम रेट्स में, और इंटरेस्ट भी वेव ऑफ हो जाता है आज। तो आप लोग आएँ, अगर आप जो है मेरी आपसे यही अपील है कि आएँ, अपने मुकदमों को रिजॉल्व कराएं। आज बहुत अच्छा दिन है और इसको जो है ख़त्म करवाएं इस मुकदमों को। तो करना ही है।